अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी और आज के बादशाह बैंक निफ्टी के बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही सही, उसी के साथ साथ आप सभी के जितने भी डाउट है ओनली विमल ओनली विमल ओनली विमल मतलब कि रिलायंस से रिलेटेड उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉरस लैब से रिलेटेड काफी क्वेरीज आ रही है, उससे भी सॉल्व करेंगे और भी है बहुत कुछ। स्पेशली अब जो विक्स है वोलेटिलिटी मतलब कि फियर इंडेक्स 25 के ऊपर जा चुका है, तो ध्यान से एक एक चीज समझना और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने ना, या तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं, वरना सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे, स्पेलिंग सही डालिएगा तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। काफी फ्रॉड चैनल भी है, ओरिजिनल चैनल पे 75,000 से ऊपर मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स 0.36% पॉजिटिव, निफ्टी 0.23% पॉजिटिव। यहां पे ज्यादा एक्शन था ही नहीं। असली मजा और असली एक्शन तो था बैंक निफ्टी में। 4.15% पॉजिटिव रहा आज के दिन। 1000 पॉइंट से ऊपर जा चुका था इंट्राडे के अंदर और ऑलमोस्ट 991 पॉइंट्स ऊपर आज के दिन क्लोज हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नजर डाले तो 566 शेयर्स एडवांस हुए, बट इसके अगेंस्ट में 1000 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। हमें ध्यान रखनी जरूरी है कि मार्केट ब्रेथ, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स अभी भी थोड़ा सा डिफेंसिव है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे बना हुआ है। सेक्टर्स में जाके देखें तो चाहे बैंक्स हो, प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, फाइनेंशियल सेक्टर्स हो, ये सब तो बेहतरीन रहे, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ आज के दिन नेगेटिव रहा, चाहे एनर्जी, इंफ्रा, IT, कमोडिटी, फार्मा, ऑटो, मेटल्स, सब कुछ आज के दिन नेगेटिव रहा। जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फ्यूचर्स पर नजर डाले तो सारे के सारे अच्छी तरीके से ऊपर है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब आज के दिन मार्केट के ऊपर नजर डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ओपन तो ठीक ठाक हो गया था, बट ओपन होते ही निफ्टी करेक्ट होना स्टार्ट हुआ और वापस से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट लिया, जिस लेवल की बात हमने फ्राइडे के वीडियो में भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में करी थी। ऑलमोस्ट 11,557 के आसपास सपोर्ट लेके हाई बनाया 11,725 का, क्लोज हुआ 11,669 के आसपास। आपको समझना पड़ेगा 50 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस। अब कुछ मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बैंक निफ्टी 31 अगस्त को 25,232 का हाई बनाया था, मतलब 25,000 से ऊपर 31 अगस्त वाज द फर्स्ट डेट 18 मार्च के बाद जब बैंक निफ्टी 25,000 से ऊपर था, और आज वो सेकेंड डे है। 31 अगस्त को ये सस्टेन नहीं कर पाया था, पर आज के दिन सस्टेन कर लिया है, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं ओनली विमल के बारे में, रिलायंस के बारे में कुछ समझना, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्राइडे को मेंबर्स को प्राइवेट चैनल पे दोनों जगह मैंने पर्सनली बताया था कि रिलायंस पे आई एम वेरी कॉशियस, और मैं पर्सनली कोई भी हैवी पोजीशन रिलायंस में लेने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं। ये उस समय बताया था जबकि मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चारों दिन ऑलमोस्ट हर दिन मैंने रिलायंस को यूज किया था, बाय भी किया था, प्रॉफिट भी किया था, बट फाइनली फ्राइडे को क्लोजिंग में आई वाज नॉट कंफर्टेबल। सभी के साथ शेयर किया था, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में भी आके मैंने शेयर करने की कोशिश करी थी फ्राइडे वाले में। जब उस वीडियो में भी शेयर किया था, चाहे मेंबर्स के साथ शेयर किया था, इतने लोगों ने मुझे ओवर द वीकेंड कमेंट करके बोला अनंत रिलायंस 2200, 2300, कुछ लोगों ने तो इवन 2350 तक के सपने मुझे दिखा दिए थे कि देखना रिलायंस 2350 तक चले जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपने एग्जिट कर दिया और हमें और डिफेंसिव बना दिया। समझने की कोशिश करते हैं आज के दिन क्या हुआ। देखिए, प्री हाइप इतनी ज्यादा रिलायंस की रिजल्ट्स की हो रखी थी और रिजल्ट्स जो आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। इतनी प्री हाइप के कारण मैंने पर्सनली एग्जिट लिया था। आज के दिन क्या हुआ, आप सभी को लाइव में भी बताने की कोशिश करी थी कि 1990 का एक मेजर सपोर्ट ले, अगर 1990 के नीचे जाए तो सीधा 1850 पे सपोर्ट आता है, इसीलिए 1990 का स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 से 3 बार लाइव में शेयर भी किया था। ये जो मैं आप सभी के साथ शेयर किया था, जैसे मेंबर्स किया था और प्राइवेट चैनल पे, ऐसा नहीं कि मुझे सपना आया मैंने शेयर कर दिया। मैं पर्सनली एग्जिट ले रहा था। मेरे पास पर्सनली 2500 से ऊपर रिलायंस के शेयर थे जो रफली उसी प्राइस पे बाय किए थे, अराउंड 2020 पे बाय किए थे। 2060 पे फ्राइडे को मैंने क्लोजिंग के समय एग्जिट ली थी, इसीलिए आप सभी के साथ शेयर किया था। और जितने भी ऑडिटर्स हैं उनकी रेफरेंस के लिए ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम में मैं ये स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। यहां पे अगर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो काफी लोग बोलेंगे कि अनंत ये तो हमें दिख नहीं रहा, आप कुछ गलत बोल रहे हो, इसलिए मैं सबकी रेफरेंस के लिए उसे ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। रिलायंस के रिजल्ट के लिए इतना प्री हाइप कर दिया गया था, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी गई थी कि अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट ऊपर नीचे हो
तो रिजल्ट पे सेल ऑफ आना वाज कंपलसरी। 1990 के नीचे जाते ही मैंने सभी के लिए आपको इवन ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम पे भी स्टॉप लॉस बताया था 1940 पे, फिर 1900 पर सीधा 1850 पे, पहले 1940 पे जाके रुका, हल्का सा बाउंस दिया और जैसे ही 1940 के लेवल को तोड़ा सीधे 1900 पे जा चुका था। फिर 1900 से इवन 1920 तक का बाउंस दिया, मौका दिया उन सभी को जो निकलना चाहते हैं और फिर सीधा 1850 के आसपास जाके सपोर्ट लिया, अब 1850 से बाउंस किया है। आपको समझना पड़ेगा इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल स्टॉप लॉस का। आप में से काफी लोग कहते थे कि सर ब्लू चिप शेयर है, ब्लू चिप शेयर में मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। मैं पर्सनली ऑलमोस्ट हर शेयर पे स्टॉप लॉस लगाता हूं, चाहे वो ब्लू चिप हो, स्मॉल चिप हो, काउ चिप हो, कोई सा भी चिप हो, मैं तो पर्सनली स्टॉप लॉस लगाता हूं। आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ आज के दिन। रिलायंस से बड़ा ब्लू चिप हमारे पास है क्या? आई पर्सनली डोंट फील कि आज के दिन मार्केट में रिलायंस से बड़ा कोई ब्लू चिप है। 9% से ऊपर करेक्ट हुआ एक ही दिन पे। अगर आपने अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस भी हो जाता और उसी के साथ साथ आपको एक बेटर लेवल पे एंट्री भी मिल जाती। वरना जिसने भी आज स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, महीने पर 2 महीने के गेन्स एक दिन में निकल चुके हैं। अब यहां से रिलायंस का आगे का मेरा क्या आउटलुक है? सबसे पहले 1850 पे एक मेजर सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को सस्टेन करता है तो 1960 से 70 तक जा सकता है, बट 1850 को अगर कभी भी तोड़ा, किसी भी दिन तोड़ा, तो सीधा 1803 से लेके 6 तक के लेवल, रेदर 1800 से लेके 1810 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। रिलायंस अभी भी देखिए फंडामेंटली और टेक्निकली बात करें ना, रिलायंस में ज्यादा कुछ बदला नहीं है, पर हमें यह समझना पड़ेगा कि जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर वो रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं तो हर रिजल्ट्स पे सेल ऑफ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है माल रिटेलर्स को, और रिटेलर्स सब जगह ट्रैप हो रहे हैं, चाहे वो लॉरस लैब का केस हो चाहे रिलायंस का केस हो। लॉरस लैब को भी आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट रिलायंस से सीखना बहुत जरूरी है। अब रिलायंस अपने सपोर्ट के पास ही खड़ा है, ऑलमोस्ट 1850 से लेके 60 के बीच में सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट आता है 1800 से लेके 1810 का। इन दोनों सपोर्ट लेवल का ध्यान रखना जरूरी है। अब धीरे धीरे मैं रिलायंस के ऊपर नजर भी बना लूंगा। अब जिस लेवल पे आज के दिन रिलायंस से वापस से अट्रैक्टिव है, यहां से कुछ पुल बैक्स आने जरूरी लग रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने आज के दिन 740 करोड़ का माल परचेज किया। एफआईआईज रेगुलरली मार्केट में माल परचेज करती जा रही है, आपकी इस चीज पर नजर होना जरूरी है। डीआईआईज ने अराउंड 533 करोड़ का माल सेल किया है। नेट में ज्यादा इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक्शन नहीं रहा आज के दिन। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे ज्यादा क्वेरी मुझे जो आज के दिन पूछी जा रही है वो है लॉरस लैब से रिलेटेड। लॉरस लैब के रिलेटेड मैंने आप सभी को वार्न करने की कोशिश करी थी। जैसे ही लॉरस लैब ने, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जैसे ही लॉरस लैब के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, एवरी गुड रिजल्ट्स आर बीइंग सोल्ड ऑफ। हर अच्छे रिजल्ट पे मार्केट में वो शेयर को सेल ऑफ किया जा रहा है, रिटेलर्स को चिपकाया जा रहा है। जब 340 के लेवल्स पे था उस समय ऑलमोस्ट मैंने सभी को वार्निंग देने की कोशिश करी थी कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद जो भी अच्छी न्यूज है वो तो आ चुकी है, अब मैं लॉरस लैब में हाथ नहीं लगाऊंगा। अब वापस से लॉरस लैब अपने 300 के लेवल पे जा चुका है। पर एक चीज समझेगा, अब 300 का लेवल इतना बड़ा सपोर्ट नहीं होने वाला, क्योंकि 3 बार 300 का लेवल सपोर्ट हो गया था। 4th बार इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगा। 300 के नीचे 285 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता है और रेजिस्टेंस 310 का इमीडिएट रेजिस्टेंस और 330 का एक मेजर रेजिस्टेंस लॉरस लैब में आता है। नेक्स्ट क्वेरी आ रही है स्मॉल केस से रिलेटेड। मैंने पर्सनली सभी के साथ इन्वेस्ट आज फॉर कल इंडेक्स स्मॉल केस शेयर किया था। रफली अराउंड जब निफ्टी 11600 पे था उस समय शेयर किया था, जिसमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में मैंने पर्सनली आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग करी है। ऑलमोस्ट 5% से ऊपर का प्रॉफिट इन 2 शेयर में हो रहा था। कुछ लोगों के ये क्वेरी आ रही थी कि सर स्मॉल केस में क्या हम इंडिविजुअल शेयर पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई सी भी स्मॉल केस से, जो आपका पसंदीदा स्मॉल केस हो, चाहे आप मेरा पर्सनल स्मॉल केस अपनी ट्रैकिंग के लिए रख रहे हो या जो आपको पसंद हो, स्मॉल केसेस में और भी बहुत सारे स्मॉल केसेस होते हैं, जो आपका पसंद हो उसे आप परचेज करते हो या अपनी ट्रैकिंग में लगाते हो। जैसे ही आप परचेस करते हो स्मॉल केस के सारे शेयर्स, ध्यान से समझिएगा, आपके डीमैट में आ जाते हैं। अब डीमैट में जाके आप जो इच्छा हो वो शेयर सेल कर सकते हो। वहां पे कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको स्मॉल केस एज अ होल ही बेचना जरूरी है। आई होप आपके स्मॉल केस रिलेटेड मैं क्वेरी सॉल्व कर पाया होगा। और 11600 पे वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने इन्वेस्ट आज फॉर कल इंडेक्स स्मॉल केस बाय किया था। अगर मार्केट में और करेक्शन आएगा, सो जो नेक्स्ट लेवल मेरा आएगा जिस समय मैं कुछ परचेसिंग करूंगा, वो रफली होगा 11300 के आसपास। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे।
आज के स्टॉक्स ऑफ द डे में मैं कमेंट्री थोड़ी सी ज्यादा रखने वाला हूं, शायद आप में से कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले ले। जो भी हम शेयर कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। पहला स्टॉक ऑफ द डे गोदरेज प्रॉपर्टी, 10% से ज्यादा पॉजिटिव रहा। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे ही 990 के लेवल पर सपोर्ट लिया था, उस समय मैंने अनंत का फंडा में आके आप सभी को बताने की भी कोशिश की थी, वहां से बेहतरीन बाउंस आया। पर एक चीज समझेगा, अब 1170 का एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अब मैं फाइनली गोदरेज प्रॉपर्टी को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस होने वाला हूं और यहां पे अब मैं हड़बड़ी में आके कोई भी पोजीशंस नहीं लेने वाला गोदरेज प्रॉपर्टी में। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ और पहला शेयर हुआ। सेकंड स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा, 7.55% पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है इंडसइंड बैंक, 7.28% पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द डे है एचडीएफसी, 6% पॉजिटिव। चाहे इंडसइंड बैंक हो चाहे एचडीएफसी हो, दोनों में अब मैं फाइनली वापस से कॉशियस हो जाऊंगा। आईसीआईसीआई बैंक अगेन 6.33% पॉजिटिव। मैंने पर्सनली एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में इन्वेस्ट किया था, उसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, सभी मेंबर्स किया था, प्राइवेट चैनल पे भी शेयर किया था। ऑलमोस्ट 5% से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में अच्छा पुल बैक आ गया है। जब इतना अच्छा पुल बैक आ जाता है तब सभी अट्रैक्ट होते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बट अब हर बड़ी में भाग के आई पर्सनली विल नॉट बी यूजिंग एनी ऑफ द शेयर्स ऑफ द बैंक निफ्टी। अगर मुझे मेरे लेवल्स पे कोई मिलेंगे तो मैं लेने की कोशिश करूंगा। पर अब चाहे एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे आपका कोई सा भी पसंदीदा शेयर हो, चाहे कोटक बैंक की क्यों ना हो, कोटक बैंक 1600 के टारगेट्स मैंने सभी के साथ शेयर भी किए थे कि मुझे पर्सनली लग रहा था एटलीस्ट एक बार वापस से 1600 आना चाहिए, आ चुका है। अब मैं भाग के उसमें से किसी में भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है और न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करना जरूरी है। उसी के साथ साथ विक्स वोलेटिलिटी फियर का इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, 25 क्रॉस कर गया है। बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉशियस स्पेशली आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पे होना जरूरी हो जाता है। अभी चलते हैं हमारे फाइनल और लास्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 12,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,500, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,000 पे। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, अब चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा स्प्रेड आउट है। मतलब वोलेटिलिटी काफी एक्सपेक्टेड है मार्केट में। जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो 11,750 से लेके 800 की रेंज है और सेकंड रेजिस्टेंस है 12,000 के आसपास, जो हम रेगुलरली मेंटेन कर रहे हैं। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पे और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500 पे। अभी भी पहला सपोर्ट तो ध्यान से समझिएगा 11,500 से 550 की रेंज है, पर अब ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना इसने लास्ट 3 बार रहा था। ये अब एक वीक सपोर्ट हो जाएगा। इसके नीचे सीधा 11,350 से 400 की रेंज आती है। विक्स की बात करें तो सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हैं, 25 के ऊपर जा चुका है विक्स और रफली 26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब भी वोलेटिलिटी इंडेक्स 25 के ऊपर जाए, बहुत सारे बैक टू बैक इवेंट्स लाइंड अप हो, जैसे कि अभी यूएस इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट की वजह से काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहने वाली है अगले 2 दिन। स्पेशली अगर आप नए ट्रेडर है ना, अगले 2 दिन एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाने चाहिए। अब मार्केट के बारे में बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल सेकेंड हाफ या फिर कल कभी भी या फिर परसों एक अच्छा सेल ऑफ भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आई एम पर्सनली एक्स्ट्रा कॉशियस, जितना मैं यूजुअली रहता हूं उससे ज्यादा कॉशियस रहूंगा अभी के समय। जितनी नॉर्मली ट्रेड करता हूं उससे कम ट्रेड करूंगा अभी के समय, एटलीस्ट जब इतना बड़ा इवेंट हमारे सामने हो, यूएस इलेक्शन। इस समय अगर हमने बहुत ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करी और कहीं पे भी हम बच गए, मतलब स्टॉप लॉस लगाना बच गए, तो हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। मोर देन दैट, ये अभी ऐसा समय चल रहा है कि आप कोई भी साइड से ट्रेड ले लीजिए, अगर आप बुलिश ट्रेड भी लेंगे या बेरिश ट्रेड भी रहेंगे, दोनों साइड आपके फंसने की चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको समझ के प्रॉपर्ली एडवाइस लेके, और जब आपका कन्विक्शन किसी भी ट्रेड में हाई हो उसी में आपको ट्रेड लेना जरूरी है। अननेसेसरी अपने आप को डेली ट्रेड करने के चक्कर में फोर्स आउट मत कीजिएगा। अगले 2 दिन कॉशियस रहेगा, 2 दिन में से एक बार हमें कुछ अच्छा सेल ऑफ भी मिल सकता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी हूं। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट रही तो मैं ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम में भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। मेंबर्स को हम काफी एडिशनल चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे रिलायंस की अपडेट हुई या जो भी मेरी पर्सनल माइंडसेट होता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। उसके अलावा अगर आपको यूजफुल लगे तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। डीमैट खुला के आप प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। काफी एडिशनल अपडेट्स हम प्राइवेट चैनल पे भी डालते हैं। प्राइवेट चैनल की सारी अपडेट्स मेंबर्स को मिलती है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू।
बाकी इसके अलावा एडिशनल अपडेट भी हम मेंबर्स को देने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट 2 दिन संभल के रहना रे बाबा, संभल के रहना रे, एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है आप और हम सभी को। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।